नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लव यू ज़िंदगी से। और देखो, आज मॉर्निंग श्रेया सोती रह गई थी, थोड़ी देर हो गई थी, तो मैंने इसको बस हल्के से कंधे से सिर्फ नहलाया, हाथ मुंह चेहरा मतलब बाल नहीं भिगोया। और जब तक ये गई है अभी लेके आती है घंटी बजाने, तब तक मैं फटाफट बिस्तर सही कर दूं। और ठंड से उम्मीद है आप सब बचे रहो, स्वस्थ रहो। और दूध ठंड से बचने के लिए दूध में हल्दी और केसर का ज़रूर इस्तेमाल करो। और ये देखो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ वो आए तो मैं उसका बाल बनाऊँ। और बहुत टफ़ है दोस्तों, बहुत ही टफ़ लाइफ है इस समय, इतनी ठंड है यहाँ। पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा, शिमला से ज़्यादा इलाहाबाद ठंड हो गया है, बहुत ठंडी है यहाँ गजब की। और ऐसे में लाल को बचाना और इसको मेंटेन भी, देखो 9 साढ़े 9 के बाद का ये समय, लगभग 10 बजे का समय हो रहा है और कैसा अंधेरा है। और ये डे लाइट दिन में पसंद नहीं करती, जलानी नहीं देती, तो फिर बिना लाइट के ही काम हो रहा है। और देखो बाहर बहुत कम लाइट आ रही है, धूप नहीं निकल रही यहाँ लगभग काफ़ी दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए, 10 दिन से ज़्यादा हो गए, लगभग 14 दिन, 12-14 दिन हो गए। बीच में 1-2 दिन हल्की सी धूप निकली थी, पर इतनी नहीं निकली कि उसको धूप कहेंगे। वजह से बस थोड़ी सी जान आ गई और बस। और लाल का तो यही रूटीन रहता है कि मॉर्निंग जल्दी उठना, नहा धो लेना, पर आजकल ठंड में वो भी बिस्तर से निकलने का नाम ही नहीं लेती। और ये देखो, उसके बाद उसका चीकू का नाश्ता हो रहा है। स्मूदी मैं उसके लिए बना दूंगी। स्मूदी वो बहुत पसंद करती है, चीकू बहुत पसंद करती है। कुछ फ्रूट्स हैं जो वो बहुत पसंद करती है, जैसे चीकू है, अमरूद है। और प्रकृति ने जो चीज़ जिस समय दिया है उसको उस समय ज़रूर खाना चाहिए। और ये देखो, मैं थोड़ा सा इसको नाश्ता पानी के बाद चली गई थी इसी की रूटीन वे वाली दवा लेने। और जब मैं डॉक्टर के यहाँ से आई तो ये स्वेटर उतार के, और ठंड में देखो इसका हाल, इसीलिए मैं कहीं जा नहीं पाती, कभी भी नहीं कहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कहा ना कि बहुत टफ लाइफ है, ना आप डॉक्टर के यहाँ जा सकते हो ना कहीं जा सकते हो। और इनकी केयर में आप, बाहर बला की ठंड है और घर तो मेरा अगर पैक है तो थोड़ा सा ठीक है, पर बहुत ठंड है और इनका जो हाल है तो कहीं निकलना मुश्किल। तो प्लीज़ सपोर्ट मी और सब्सक्राइब मी। थैंक यू, बिग थैंक यू। अभी तक आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और अब मैं फटाफट कपड़े बदल के इसके लिए जूस बना दे रही हूँ। ये लगभग 12:30-1 बजे का टाइम हो रहा है। और दोपहर में मैं इसको लगभग 4 या 5 फल मैं रोज़ इसको खाने को देती हूँ, रंग खाने को। जैसे प्रकृति में ईश्वर ने कितने सारे रंग बनाए, जैसे 7 रस होते हैं, वैसे ही रंग भी बहुत सारे प्रकृति ने बनाए। तो खाने में मैं कोशिश करती हूँ सब्जियों के कई रंग अपने में खाने, मतलब खा दूँ। ये देखो, जूस निकालने के लिए जूसर जो है ये बहुत ही अच्छा है, पर ना स्मूदी बनाने के लिए वो छोटा वाला है। और ये जूसर तो बहुत ही अच्छा है, पर इस समय ये काम उतना नहीं करता, क्योंकि सिट्रस फल जितने हैं ना वो इसमें अच्छे नहीं निकलते। और ये नुकसान, अजीब सी आवाज़ आती है और अच्छा भी नहीं लगता, तीखा आ जाता है। और ये हैंड प्रेस मिक्सी जो है ना, ये जूसर जो है ये बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब इतना मज़ा आता है, अनार ना छीलने का झंझट ख़त्म। सीधे आपने अनार हाफ हाफ किया और प्रेस किया और फटाफट जूस इसमें बहुत सारे आराम से इजी वे में निकल जाते हैं। इसी तरह जितने भी सिट्रस फल हैं सारे इसमें बहुत अच्छा जूस निकलता है। और जूस को मैं छान ज़रूर लेती हूँ कि कोई जैसे बीज बीज चला जाता है तो उसमें आंतों में फंसने वसने का डर ना रहे, इसलिए मैं सारे जूस को छान के, और बिल्कुल कितनी भी सर्दियों में, घनघोर सर्दी में भी से ईश्वर ने जो फल या सब्जी जो जिस सीज़न में बनाया वो ज़रूर खाना चाहिए। लोग कहते हैं ठंडी लग जाएगी, पर कोई ठंडी नहीं लगेगी। ये डॉक्टर का बताया है, वो मैं बता रही हूँ। एलोपैथ की यहाँ एक डॉक्टर है, उन्होंने भी बताया है इसको, चूँकि ये ऑक्सीजन कमी वाली बच्ची तो इसको चाहिए ही चाहिए। जूस के बिना ये बड़ा अजीब सी मरी मरी सी रहती, च्यू कर नहीं पाती तो फल चबाएगी कैसे, तो इसलिए सारे का मैं जूस देती हूँ। और जूस को हल्का सा, जैसे आँच पे थोड़ा सा, बस हल्का सा चढ़ा के, और थोड़ा सा बर्तन जैसे ही गर्म हो जाता है और छन्ने बजा के, और उसमें थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च डाल के आराम से जूस पियो। कोई कभी किसी को सर्दी खांसी नहीं, बल्कि खांसी हो रखी है अगर, और सूखी खांसी और स्टार्टिंग में, तो आप फटाफट क्या करो ना, डॉक्टर के यहाँ तो जाओ बाद में जाओ, पहले घर में जूस बना के अनार का, और उसमें आप थोड़ा सा काली मिर्च और काला नमक डाल के छन्न बजा के पी लो,
तो खांसी में भी बहुत रिलीफ मिलता है। स्टार्टिंग खांसी हमारे यहाँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ, हाँ कुछ दिक्कत होगी फिर डॉक्टर के यहाँ तो जाना ही जाना है। जैसे ना अमूमन सर्दी लगने से हो रही है, खांसी आने लगी, जैसे इसका है ना, ये स्वेटर बार बार खोल के फेंक देती है, तो इसे ठंड तो लगनी ही लगनी है। मोजे पहनती नहीं, टोपी पहनती नहीं भाई, सॉक्स और टोपी तो दोनों बहुत ही ठंड में, उस समय भला की ठंड है तो। और ये देखो मेरा जूस हल्का सा गर्म करके मैंने इसको, और बस ऐसे ही बच्चे पी लेते हैं। तो मेहनत तो बहुत पड़ती है, बहुत 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 मेहनत पड़ती है, पर यकीन जानो इसका रिज़ल्ट भी मुझे अच्छा ही मिल रहा है। हमें मेहनत कभी जाया नहीं जाता, मैं ये जानती हूँ। और ये जूस जो है बच्चों को देने के लिए मैंने रेडी कर लिया, और एक ही में कई चीज़ें मैं मिला देती हूँ, जैसे अंगूर है, अनार है, और देखो इसका कितना अच्छा है, इसका कितना ज़्यादा। इसको साफ़ भी करने में बिल्कुल मेहनत नहीं, बस हल्का सा गीला करके थोड़ा सा पोंछ लिया। एक ही इसका अंदर का पार्ट निकलता है, जिसको पानी से धोए तो बहुत जल्दी से जूस निकल जाता है। मुश्किल से 5-10 मिनट लगता होगा मुझे इतने सारे जूस बनाने में। और मैं दिन में जैसे 2-3 बार तो इसको देना ही होता है, किसी न किसी चीज़ का अलग अलग टाइम पे फ्रूट जूस मैं देती हूँ। जैसे आज चली गई थी डॉक्टर के यहाँ तो इसका रह गया, स्मूदी भी मैंने अभी बनाया। चीकू का तो सुबह मैं खिला चुकी थी, अभी सेब और शहद का। ये देखो बस ये इतना ही निकलता है इस हैंड प्रेस मिक्सर में, और बहुत अच्छा है, इसका अमेजिंग रिजल्ट है। मुझे बहुत आरामदेह लगता है, जबकि मेरे पास इतने जूसर हैं, बावजूद इसके मुझे ये हैंड प्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आता है सिट्रस फलों के लिए, जैसे अनार के लिए और मौसमी, कीनू, संतरे, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा है। बस धो गई मिक्सी तुरंत में। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आज ठंड बला की है और से एक्टिविटी करने से भाग रही हैं, ये देखो इनका। और मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट गई थी, मार्केट के डॉक्टर के यहाँ गई थी, फिर शाम को इसके लिए जूस का कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने गई थी कि मैं 5 रंग के हमेशा देती हूँ ना फ्रूट्स, और 5 कलर, 5 कलर के। ये आयुर्वेद का एक है कि आप बेहतर किसी को हेल्थ देना चाहते हो, हेल्दी होने के लिए, खुद के लिए भी। 5 कलर के खाने में आप 5 कलर का अपने खाने में आप जितने ज़्यादा कलर मतलब यूज़ कर सकते हो उतने ज़रूर करने चाहिए। जैसे गाजर, टमाटर, नींबू, चीकू, कीनू, पालक, मिर्ची, धनिया, सबका अलग अलग कलर होता है ना, तो सारे जितने कलर आपको आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो, ज़रूर लो। और 5 तरह का जूस, चूँकि ये फ्रूट्स चबा नहीं पाती, च्यू करना इसको नहीं आता, तो इसको जूस देना होता है। तो मैं जूस के इसके लिए कुछ सामान ले आई थी। और ये देखो, ये मोबाइल लेते ही जान गई कि शायद मुझे एक्टिविटी अब करना है, क्योंकि आज दिन में मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं कराया। और देखो बाल कैसे, बाल खोल के यहाँ से वहाँ अपना बेड लेके यहाँ से भागी इधर, बाल के साथ बहुत खुश रहती है देखो। और आप लोगों को इसका शोर सुनाई ही दे रहा होगा, ये बिल्कुल नहीं आज एक्टिविटी नहीं करना चाह रही, इसलिए मोबाइल छूते ही कि पता अब लैपटॉप मेरा टैबलेट लेगी तो एक्टिविटी कराएगी, या मैं उसी बेड पे कराती हूँ ज़्यादातर, तो उस बेड से भाग के आई इधर कि मुझे नहीं करना है। ठंड असल में इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं करना चाह रही है, अपने से इस बेड से उस बेड अपना सारा कंबल वगैरह उठा के भागी है कि मुझे नहीं करना है, ताकि ये बेड खाली रहेगा, कंबल नहीं रहेगा तो मैं कराऊंगी कैसे बिना कंबल के, तो ठंड में बेड बिठाती नहीं। तो ये अपनी तरफ से इसने इतना बुद्धि लड़ाई है। श्रेया के साथ बैठ गई और बिल्कुल ये नीचे जो है पानी पूरा सूख के ये थोड़ा सा जल गया है। सर्दियों में बहुत ज़रूरी है पानी, बॉडी को गर्म रखने के। पानी पी लो, बाल बनवा लो। देखो कितने गंदे बाल, एकदम पता नहीं क्या कर डालती है, बाल का तो हाल एकदम बुरा हाल। सोच सकते हो कि कितनी बार ये बाल ही बनाती दिखती है। तो रियली दिन भर में मिनिमम 10 बार और मैक्सिमम एक बार 28-30 बार मैंने गिना था, और इसको तब मारा, 1-2 चाटा मैंने मारा था इसको, क्योंकि ये बार बार बाल खोल देती है, चोटी बनी नहीं रहने देती है। बाल से इसे इतना प्यार है, मैं इसके हेयर कट भी नहीं कराना चाहती। और बाल हैं और बिखरे हैं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, मुझे बाल बनाने ही हैं। तो मिनिमम 8 या 10 बार तो बाल इसके बनते ही होंगे, और जितनी बार ये खाना खाएगी उतनी बार ब्रश भी करना बनता है, क्योंकि नहीं तो फिर वो दांत में फंस जाते हैं। छोटे बच्चों की तरह इसके जीभ अपना सब तरफ दांत के फिरा नहीं पाती है, तो इसलिए दांत में गंदगी हो जाती है, और दांत में कीड़े न लगे इससे बचाने के लिए तो ब्रश करना पड़ता है। तो बहुत 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 मेहनत है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और बहुत ही कठिन है,
ऐसे बच्चे को पालना और इसको बहुत अच्छे से रखना, तो इसमें मुझे आप सबका कोऑपरेशन चाहिए और मुझे लगता है मुझे ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए बिग थैंक यू अभी से आप लोगों को। और कहीं भी मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँ, कहीं भी क्यू में लगना ये पसंद नहीं करती, तो सबका सहयोग नहीं मिलता तो बहुत टफ़ लगता है, फिर लाइफ बहुत टफ़। और इसलिए मुझे ज़रूर सपोर्ट चाहिए लोगों का, प्लीज़। मुर्गे ने झूठ बोली, मुर्गे की टुटू हो गई। कैसे गाना है? नहीं, देखो सुनो। मुर्गे ने झूठ बोली, मुर्गे की टुटू हो गई। नहीं, गलत बात है। नाखून नहीं चुभाते किसी को। अभी मम्मी चुभा देगी तो फिर बहुत तकलीफ में आ जाओगी। गलत बात होती है। ऐसे मम्मी करेगी ना, ऐसे। ये देखो, स्पीच ऐसे ही होता है, स्पीच थेरेपी। ये च्यू नहीं करने का यही तो है स्पीच। दूसरे से कराती नहीं हो, मम्मी से भी कराती नहीं हो। ये स्पीच थेरेपी का सारा दो। ये और ऐसे ही खेल खेल में थोड़ा थोड़ा स्पीच थेरेपी का भी मैं कराती रहती हूँ। सबसे मुश्किल ये कोऑपरेट ही नहीं करती। कोई और भी कराना चाहे डॉक्टर के यहाँ कोई स्पीच करा दो, कुछ थेरेपी नहीं कराएगी। फेवरेट गाजर हलवा, पर ड्राई फ्रूट इसमें साबुत नहीं, पीस के पड़ते हैं क्योंकि श्रेया च्यू नहीं कर पाती। और मैं खोआ नहीं डालती क्योंकि श्रेया को रोज़ खाना है तो नुकसान हो सकता है। और इवनिंग टाइम में श्रेया का होता है, आज लेट हो गया थोड़ा सा क्योंकि मैंने बहुत सारा फ्रूट्स दे दिया था। तो जस्ट इसमें मैं सिर्फ दूध की मलाई और थोड़ा दूध और चीनी की जगह पे खजूर का गुड़। बहुत ठंड में थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ी रहती है कि एक्टिविटी नहीं करना है, खुद से खाना नहीं चाहती। और बस मॉर्निंग नहाए आए, अपना टैप पकड़ लिया और उसके बाद टैप को छोड़ना नहीं चाहेगी। और ये धीरे धीरे अब इनका नाइट का बाल बनने लगा। ब्रश वगैरह करा के नाइट में आ गई हैं खाना खाने के बाद। और वही नाइट में दूध रोटी रहता है और ड्राई फ्रूट थोड़े से डलते हैं और हल्दी डाल के, और 1-2 नग केसर आप लोग भी दूध में ज़रूर पियो, इससे ठंड नहीं लगती। और ये पिलो श्रेया को बहुत पसंद है, ये बारबी वाली। और बस अपना देखो बस तरफ धीरे से। अब मैं लाइट ऑफ करके इसके बगल में मुझे थोड़ी देर लेटना होगा और ये बस सो जाएगी। और मॉर्निंग आजकल बहुत लेट उठ रही है ठंड से, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ऐसे बच्चों के साथ ठीक भी नहीं है। और जितना सोए वो उतना ही अच्छा है ब्रेन के लिए। ये ब्रेन के डॉक्टर कहते हैं कि जितना ये नाइट में लंबा सोएगी उतना ही अच्छा है। और अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो डबल कंबल मैंने ले लिया है इसके लिए। और चूँकि मैं वो नहीं जलाती ब्लोअर वगैरह, क्योंकि ये बार बार यहाँ वहाँ भागती है तो उसे और ठंडे गर्म में बीमार हो जाएगी। तो इसी के साथ गुड नाइट। हाँ, मैं एक बात पूछना चाहती थी आप लोगों से कि ठीक है कि फैमिली में सबकी केयर करनी चाहिए, कभी प्रतिवाद नहीं करना चाहिए या गलत बात का प्रतिवाद करना चाहिए? गलत बात का प्रतिवाद करने पे अगर झगड़ा बढ़ता है तो क्या करना चाहिए? प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो और अपनी राय ज़रूर देना। मैं जानना चाहती हूँ क्या करना चाहिए।